हाय स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया था। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी ले लिए प्लेन मिरर्स के बारे में, जैसे कि दो प्लेन मिरर्स इंक्लाइन रहते हैं एक दूसरे पे और उसमें उसके बीच में कुछ एंगल्स होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। तो आज हम स्पेरिकल मिरर के बारे में हम स्टडी करेंगे, कुछ फार्मूले बनाएंगे। डेप्थ में नहीं जाना हमें, चाउ स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ज़्यादा हमें न्यूमेरिकल्स पे ही फोकस होना चाहिए, या फिर थोड़े से न्यूमेरिकल ओरिएंटेड कंसेप्ट जो है वो हमें लेने हैं। तो स्पेरिकल मिरर क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ स्पेरिकल सरफेस। बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ स्पेरिकल सरफेस। दो टाइप के स्पेरिकल मिरर्स होते हैं इसमें से। तो एक होता है कॉनकेव, कॉनकेव, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ओके, ये तो आप जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। ओके, कॉनकेव स्पेरिकल मिरर, ओके, कॉनकेव स्पेरिकल मिरर, और ये जो होता है कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। कॉनकेव को हम कॉन्वर्जेंट ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर बस सुन लो कॉन्वर्जेंट, और ये कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जेंट भी बोलते हैं। डाइवर्जेंट, ये कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्यों बोलते हैं ये हमें देखना है। तो कॉनकेव मिरर बेसिकली कुछ इस तरह से रहेगा। दूसरा मतलब अपोजिट साइड जो है उसकी दूसरी साइड वो ओपेक रहती है या फिर सिल्वर्ड रहती है। उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हमें मालूम है। ये होता है अपना प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे कि इसको हमने इस तरह से बना दिया पूरा टोटल। ओके, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। ओके, यहाँ पर कहीं तो फोकस रहेगा इसका, फोकस। और ये जो है पोल, और ये जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एपर्चर। बराबर है, साइज ऑफ व्हाट इज दैट, साइज ऑफ द मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फोकस और पोल्स के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ओके, ये सब चीजें हमें मालूम है। ये कॉन्वेक्स स्पेरिकल, कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। और कॉन्वेक्स जो रहता है वो कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर कुछ इस तरह से रहेगा। तो इसका ए पोर्शन जो है यहाँ का, तो ये सिल्वर्ड रहता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हमने पूरा कंप्लीट सर्कल बना दिया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो इसका ये क्या रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और ये फोकल लेंथ, और ये पोल, और ये जो डिस्टेंस है उसको हम एपर्चर बोलते हैं। एक जनरल ब्रीफ आइडिया। ओके, पूरे डेप्थ में हमें नहीं जाना। कॉनकेव स्पेरिकल मिरर और कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होती है। तो हमें मिरर फार्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देखना है। इमेज अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहता है, ओके, तो इमेज उसके कहाँ पर बनेगी, रियल कब बनेगी, वर्चुअल कब बनेगी। जैसे प्लेन मिरर में कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी इमेज की, तो यहाँ पर भी हम इमेज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी स्टडी करेंगे। कौन सा मिरर मतलब रियल इमेज बनाता है, कौन सा मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। रियल इमेज बनाने के लिए आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज डायरेक्टली एक दूसरे को मिलने चाहिए, मीट करते हैं एक दूसरे को, या फिर क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। और वर्चुअल इमेज में इनडायरेक्टली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर भी हम देख लेंगे कुछ कंसेप्ट के बारे में इसके। तो ये होता है इस तरह से। ओके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। अब दूसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे, उसको कॉन्वर्जेंट और उसको डाइवर्जेंट क्यों बोलते हैं, तो ये भी हम यहाँ पर देखेंगे, कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ओके, ये कॉनकेव मिरर, जैसे हम उसको कॉन्वर्जेंट क्यों बोलते हैं, तो देखो इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस को जो भी, हमें बेसिक रूल्स तो मालूम है, प्रिंसिपल एक्सिस को जो भी पैरेलल रेज रहेंगे वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो जाते हैं। ओके, तो ये कहाँ से पास हो जाते हैं, फोकस से पास हो जाते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर रेज क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट्स पे आके मिल रहे हैं। ओके, ये इंसिडेंट रेज, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है कॉनकेव मिरर है। ओके, इस तरह से ये कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर की साइड से। जैसे कोई लाइट रेज यहाँ पर इंसिडेंट करते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास हो जाते हैं। तो हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स भी है। कौन से रूल्स है हमारे पास, बेसिक रूल्स? तो रूल्स के बारे में भी हम यहाँ पर पहले स्टडी करेंगे। रूल्स, ओके, ये किसके लिए रूल्स है, इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसे बनेगी, इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स है। जैसे
कॉनकेव मिरर है, समझो ये कोई कॉनकेव मिरर है, ये इसका क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये होता है पी पोल। ओके, तो ये पोल से उसका जो मिरर का जो सेंटर होता है वो पोल होता है यहाँ पर। अब जो भी रेज पैरेलल रहते हैं किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को, जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू व्हाट इज दैट, फोकस। ये कहां से पास हो जाता है, फोकस से पास हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रेज है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, तो ये कहां से पास हो जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा। एक रूल है। ओके, तो इमेज यहाँ पर बनी। दूसरा रूल क्या है, ये तो कॉनकेव के लिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, कॉन्वेक्स के लिए भी यहाँ पर ऐसे रहेगा। ओके, लेकिन ये फोकस से पास नहीं होगा, अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, तो ये फोकस से आता हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरह से ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, इस तरह से जाएगा, तो ये जो एक्सटेंशन है वो फोकस में रहेगा। ओके, तो इस तरह से ये भी हमें यहाँ पर इमेज जो है इमेज बन जाती है। तो ये पहले हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे मतलब एक बेसिक रूल क्या बन गया इसका, कि जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस और अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। ओके, तो ये एक पहला रूल बन गया। दूसरा रूल यहाँ पर क्या रहेगा, कि जो रेज फोकस से, लाइट रेज फोकस से चला जाता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा, जैसे ये कॉनकेव मिरर है। ओके, ये बस ये मिरर मतलब लाइट का जो कंसेप्ट है, इसमें रे डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ए पोल, अभी यहाँ पर है फोकस। अब जो भी रेज फोकस से पास होके चला जाएगा, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दैट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा। समझ में आ रहा है। दूसरा यहाँ पर क्या रूल है इसका, कि जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रेज पास हो जाता है, ये इसको मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके चला जाता है इस तरह से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में वो रिट्रेस होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन से वो रिट्रेस हो जाएगा, या फिर हम उसको बोलते हैं पास हो जाएगा। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रेज हम पास करते हैं, और ये लाइट रेज कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स सरफेस पे अगर वो जाके इंसिडेंट होता है, तो उसी डायरेक्शन से वो वापस चला जाएगा। ओके, तो एक रूल है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पर, कि जो रेज यहाँ पर ये पोल है, तो ये पोल पे मेकिंग सम एंगल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई कुछ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अगर इंसिडेंट होता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पर्टिकुलर एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इस केस में एंगल आई दैट इज इक्वल टू एंगल आर। तो इस केस में एंगल आई जो रहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पूरा डिटेल में नहीं जाना, जस्ट ब्रीफ आइडिया, ओवरव्यू जो बोलते हैं उसके, तो वो हम यहाँ पर लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है इमेज फॉर्म होने के लिए। तो ये सब अगर इसमें से कोई भी, जैसे कि ये पहला वाला रूल है, ओके, ये एक रूल है। दूसरा हमने देखा कि फोकस से जो पास मतलब पैरेलल है, तो पासेस थ्रू फोकस, फिर फोकस से पास हो रहा है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में रिट्रेस हो रहा है। पोल्स पे अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस वो वहां पर सेम रहेगा। ओके, तो ये चार में से कौन से भी दो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां पर इमेज का लोकेशन समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम इमेज का लोकेशन हम बना सकते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जेंट क्यों बोलते हैं, कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दो रेज एक दूसरे को डायरेक्टली मीट करते हैं, इसलिए ये मतलब डायरेक्टली मीट करते हैं मतलब ये कन्वर्ज हो जाते हैं यहाँ पर, उसके लिए हम कॉन्वर्जेंट बोलते हैं उसको। और कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसको हम डाइवर्जेंट क्यों बोलते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज है तो डायरेक्टली एक दूसरे को मीट नहीं करते। जैसे कि अब देखो यहाँ पर ये जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है, इस तरह से मैं कॉन्वेक्स मिरर बना रहा हूँ। ओके, ये पोल तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो जैसे हमने अभी रूल देखा, तो यहाँ पर अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो इस तरह से वो रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। ओके, ये डाइवर्ट होता है, और ये फोकस वाला पॉइंट, और ये यहाँ पर आ जाएगा तो रिफ्लेक्ट होके इस तरह से जाएगा, एक्सटेंशन उसका फोकस पे, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन डायरेक्टली एक दूसरे को मीट करे क्या नहीं है, इसलिए हम उसको डाइवर्जेंट मिरर बोलते हैं, और इसको जो है कन्वर्जेंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को मीट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है इमेज फॉर्म होने के लिए, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ओके,
ये तो रूल के बारे में हमने स्टडी किया। बाद में साइन कन्वेंशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इमेज का लोकेशन अगर हमें देखना है तो इमेज की साइज वगैरह जो होती है वो किस तरह से होती है, इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स बने हैं। उस रूल्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे, साइन कन्वेंशन रूल बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे साइन कन्वेंशन रूल क्या होते हैं। असली थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं इसके बारे में। साइन कन्वेंशन, ओके, साइन कन्वेंशन जो है किस तरह से यूज किया जाए। जैसे कि अब ये साइन कन्वेंशन रूल कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई कॉनकेव मिरर है, इस तरह से कॉनकेव मिरर, ये ओपेक साइड है दूसरी, ये यहाँ पर रहेगा इसका पोल। ओके, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये है यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अब पहला जो रूल है, ऑब्जेक्ट हमेशा वो जो है उसका जो मतलब इसका जो लेफ्ट साइड है, सॉरी राइट साइड जो है इसका, ओके, ये अगर मेरी साइड से अगर देखा जाए, मतलब इस मिरर की साइड से अगर देखा जाए तो इसका लेफ्ट रहेगा और इसका राइट रहेगा। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पर रहना चाहिए? लेफ्ट साइड पे। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पर होना चाहिए? लेफ्ट साइड पे। दूसरा, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो पोल से ही मेजर करेंगे। कुछ बेसिक रूल्स है साइन कन्वेंशन के लिए। तो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो चाहे इमेज का डिस्टेंस हो, वो कहाँ से मेजर करेंगे? मतलब कोई भी फोकल लेंथ हो, कोई भी डिस्टेंस हो इसमें, तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? हम पोल से मेजर करेंगे। समझ में आ रहा है? और ये जो है डायरेक्शन ऑफ लाइट, हम पहले देखते हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ लाइट कहाँ से जा रही है। तो डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है। ओके, अब जो भी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जो भी रहेगा वो पॉजिटिव। जैसे अब यहाँ पर फोकस रहेगा, मानते हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, ये रहेगा यहाँ पर फोकल लेंथ। ओके, और ये ऑब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक, कहीं ना कहीं मानते हैं कि इस पोजीशन पे क्या है, इसका इमेज है। ओके, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ये मानते हैं यहाँ पर। ओके, तो जैसे कि इमेज का लोकेशन अब यहाँ पर मिल रहा है, तो इमेज का डिस्टेंस अगर हमें यहाँ पर मेजर करना है तो हमें कहाँ से मेजर करना पड़ेगा? पोल से। तो ये पोल से ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो इमेज का डिस्टेंस है, और ये इमेज का डिस्टेंस हम v साइन से लेते हैं। इमेज का डिस्टेंस हम v साइन से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो भी है वो कौन सा लेते हैं? u साइन से। और जो भी मेजर करेंगे हम पोल से मेजर करेंगे, याद रखना। जो भी डिस्टेंस मेजर करना है, चाहे फोकल लेंथ हो, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जो भी है वो हम कहां से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। समझ में आ रहा है? और दूसरा क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जो भी है वो पॉजिटिव लेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन जो भी है वो निगेटिव लेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जो भी है वो पॉजिटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन जो भी है उसको हम निगेटिव लेंगे। अगर मान लेते हैं हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है तो कहां से मेजर करेंगे? पोल से। तो पोल से अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या जाएगा? निगेटिव। इमेज का डिस्टेंस भी यहाँ पर निगेटिव, फोकल लेंथ भी यहाँ पर क्या है? निगेटिव। जैसे ये कॉनकेव मिरर के लिए आ रहा है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी क्योंकि उस डायरेक्शन में रहती है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। इमेज भी वहां पर रहेगी दूसरे डायरेक्शन में, मतलब जहां पर भी रहेगी। तो अब बाद में तो देखेंगे हम इमेज का लोकेशन कहां पर है, इसके लिए क्या कंडीशंस होती है, उसके बेसिक रूल्स जो है तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। बस यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन देख रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जो भी है वो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन जो भी है नेगेटिव, जो भी डिस्टेंस लेंगे पोल से लेंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी है उसको हम निगेटिव लेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट है यहाँ पर हमें मेजर करनी है तो ये पॉजिटिव आ जाएगी, और इमेज की हाइट अगर मेजर करनी है तो ये निगेटिव आ जाएगी। इमेज की हाइट यहाँ पर हम क्या लेते हैं? निगेटिव, क्योंकि ये बिलो है। ओके, तो बिलो दी व्हाट इज दैट? प्रिंसिपल एक्सिस। और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी है वो पॉजिटिव लेंगे। तो इस तरह से ये साइन कन्वेंशन रूल है। तो ये आप जानते हैं कि जैसे ये तो कॉनकेव मिरर के लिए बन गया, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ उधर रहेगी। ओके, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव साइन में, ऑब्जेक्ट तो इधर ही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो वो तो हमेशा निगेटिव ही रहेगा क्योंकि वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब इमेज कहाँ पर है?
इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आती है, वो बाद में हम चेक करेंगे। लेकिन जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो पोल से मेजर करेंगे, ये याद रखना। ओके, तो ये कुछ साइन कन्वेंशन के रूल्स हमने यहाँ पर देखे। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन में है तो उसका इमेज कहाँ पर बन सकता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और फिर मिरर फार्मूला और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है, ये देखेंगे जो कि चाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछा जा सकता है। अब ये जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो रहते हैं, थ्योरी बेस्ड मतलब जो लिखना नहीं है हमें वहाँ पर, ऑब्जेक्ट वहाँ पर न्यूमेरिकल्स नहीं रहते हैं, यहाँ पर वहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करना, मतलब कोई एक कंसेप्ट दे दिया और उसके ऑप्शन जो है 4, वो सिर्फ थ्योरेटिकल रहते हैं। तो वहाँ पर ये सब जो अभी मैं बता रहा हूँ, तो आपको वो वहाँ पर काम आ जाएगा। ओके, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पेपर में आपको वहाँ पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं रहेंगे, मतलब आपको कैलकुलेशन तो कुछ थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल भी रहते हैं, तो इसके लिए ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी होते हैं यहाँ पर। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो कंसेप्ट है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो ये कोई कॉनकेव मिरर है, तो हम उसमें 4 सेक्टर में, जैसे आपने वो ऑलरेडी स्टडी किया है। पहले तो हम देखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बाद में देखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ पर रहेगा। बाद में हम क्या देखते हैं, साइज एंड नेचर, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज की साइज क्या है और नेचर क्या है वो हम देखते हैं। तो जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कॉनकेव मिरर के लिए बात चल रही है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है कहीं, तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी से जो भी रेज आ रहे हैं, ओके, इंफिनिटी से, अब याद रखना, जो भी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से रेज आते हैं, लाइट रेज, या फिर इंफिनिटी से आते हैं, तो हम उसको पैरेलल कंसीडर करते हैं। तो वहां से जो भी लाइट रेज आ रहे हैं वो कैसे रहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेंगे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू, व्हाट इज दैट, इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर रहेगी, एट फोकस, एट फोकस। और साइज एंड नेचर कैसा रहेगा, अब ये डायरेक्टली एक दूसरे को मीट कर रहे, डायरेक्टली एक दूसरे को मीट कर रहे हैं लाइट रेज। तो हम जानते हैं रियल और वर्चुअल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए कंडीशन क्या है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर दो रेज एक दूसरे को डायरेक्टली इंटरसेक्ट करते हैं तो वो वहां पर रियल इमेज बनाता है। और वर्चुअल इमेज इनडायरेक्टली या फिर उसका एक्सटेंशन पार्ट जो है वो अगर मीट करता है तो वो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो यहाँ पर रियल इमेज बना रहा है, तो ये नेचर एंड साइज जो है वो कैसा रहेगा, रियल। ओके, रियल छोटा ही रहेगा बहुत, रियल एंड पॉइंट साइज, रियल इन्वर्टेड, उल्टी रहेगी ना यहाँ पर, रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। रियल इमेज मैक्सिमम तौर पर तो ये कैसे रहती है, इन्वर्टेड ही रहती है। अब दूसरा, अभी अब देखते हैं कि इन्फिनिटी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लेते हैं इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो वो जो रहेगा कैसा रहेगा, इमेज कहां पर बनेगा, यहाँ पर। अब ये रे डायग्राम हमें हर एक की नहीं यहाँ पर स्टडी करनी, ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हो, इसके लिए फिर तो बहुत लंबा मतलब बहुत ज्यादा लेक्चर्स लगेंगे, और इसके लिए मतलब हर एक के रे डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो बस इसके लिए जस्ट आइडिया मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो आप ये जो है ये चार्ट, इस चार्ट में उसको आपको समझना है, तो जस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको याद रखना उसको। अगर मान लेते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, वहां पर नहीं लिखूंगा, बस आपको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहाँ पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में इमेज बनेगा। और ये तो पोजीशन बन गई, और साइज एंड नेचर कैसा रहेगा, तो जाहिर है यहाँ पर कि अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड ही रहेगा। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को मीट कर रहे तो रियल रहेगा, साइज कैसे रहेगी उसके, रियल इन्वर्टेड। ओके, और मतलब नेचर
रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा और साइज कैसे रहेगी उसके, अब इस केस में स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी रहेगी। तीसरी लोकेशन, तीसरी पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहां पर हो सकती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसका नेचर कैसा रहेगा, रियल लाइन इन्वर्टेड उल्टी, रियल लाइन इन्वर्टेड नीचे रहेगी उल्टी। और दूसरी उसकी साइज के बारे में सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज रहेगा। समझ में आ रहा है? दूसरी नेक्स्ट पोजीशन कहां पर रह सकती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पर बनेगा, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगा। तो यहाँ पर भी रियल इन्वर्टेड बनेगा, नेचर और साइज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी रहेगी, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी यहाँ पर। दूसरी क्या है, फोकस। अगर फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पे। अब उल्टा चलना, इमेज कहां पर, जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां पर बन रही थी, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पे। रियल इन्वर्टेड और वेरी लार्ज साइज। अब ये साइज कैसे रहेगी, बहुत बड़ी, रियल इन्वर्टेड तो हमेशा रहेगी। अब मानते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा फोकस एंड पोल के बीच में। बस एक ही एक केस है इसमें, मतलब जो कॉन्केव मिरर का कंसेप्ट है, एक ही एक केस है, एक्सेप्शनल भी बोल सकते हैं हम उसको। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है तो उसका इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो ये इस साइड में, ये जो ये साइड है यहाँ पर, तो इस साइड में कहीं तो इमेज बनेगा। और ये कैसे रहेगी, अब यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो बस एक ही केस है, यहाँ पर नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल। ओके, और इस साइज से थोड़ा सा बड़ा। ओके, वर्चुअल एंड साइज में बड़ा। अब ये वर्चुअल है तो इमेज कैसे रहती है, हमेशा इरेक्ट। जो वर्चुअल इमेज रहती है वो इरेक्ट रहती है, जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड रहती है। तो बस एक केस है यहाँ पर, वो हमें देखना है। तो ये बन गई कॉन्केव मिरर के बारे में। यही बात अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की लेते हैं, यही बात अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की लेते हैं तो यहाँ पर ये फोकस कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो यहाँ पर इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पे। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पे। और साइज कैसे रहेगी, अब फोकस पे अगर ये बन रहा है इमेज तो ये कैसे रहेगी, वर्चुअल एंड पॉइंट साइज। इमेज वर्चुअल, पॉइंट साइज इरेक्ट, इस तरह से रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ये कॉन्वेक्स की बात चल रही है, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं ना कहीं तो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर अगर ये जो केस है, इंफिनिटी और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो फोकस एंड पोल के बीच में इमेज बनेगा। ओके, तो उसका इमेज कैसा रहेगा, फोकस एंड पोल के बीच में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो इमेज बनेगा, फोकस एंड पोल के बीच में इमेज। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज यहाँ पर। और साइज में देखा जाए तो ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज छोटी रहेगी। तो इसका नेचर कैसा रहेगा, इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। साइज में क्या बोलेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये अलग अलग सिचुएशन है हर एक का रे डायग्राम। अब यहाँ पर हम एक्सप्लेन नहीं करें, बस आपको एक ब्रीफ आइडिया इसके बारे में दे रहा हूँ। आप ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और इसके बाद मिरर फार्मूला आता है और मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट आता है। पहले एक बार वो कंप्लीट करते हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ जो भी न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चंस बनते हैं तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो थोड़ी सी एक आइडिया भी हमें होनी चाहिए कि वो कंसेप्ट क्या है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ले लिए तो थोड़ा सा ये हो जाता है, समझ में ज़्यादा तौर पे नहीं आता। तो ये थोड़ा सा हम ब्रीफ आइडिया लेते हैं इसके बारे में, कंसेप्ट के बारे में, और आगे चलते हैं। ओके, दूसरा आप देखते हैं, नेक्स्ट मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, अब मिरर फार्मूला क्या है,
तो एक रिलेशन है, मिरर फार्मूला एक्चुअली क्या है, ये रिलेशन है, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉनकेव मिरर हो। तो ये फार्मूला क्या है, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो बेसिक रिलेशन किसमें है, फोकल लेंथ, एफ यहाँ पर क्या है फोकल लेंथ, वी क्या है इमेज डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, हमेशा पोल से, और यू क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तीनों के बीच में जो भी रिलेशन है हम उसको क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये तो बेसिक फार्मूला बन गया, लेकिन जब भी हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे वो कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉनकेव लेंस है, फिर प्रॉपर साइन कन्वेंशन के रूल्स जो हमने अभी देखे थे, तो वो साइन कन्वेंशन के रूल्स भी वहां पर हम लगाएंगे। ओके, और दूसरा होता है इसमें कंसेप्ट जो पूछा जाता है वो होता है मैग्निफिकेशन। ओके, तो ये मैग्निफिकेशन क्या है, so that is the ratio in between size of image to size of object, size of image to size of object, size of object, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I डिवाइडेड बाय O, या फिर मैग्निफिकेशन दैट इज इक्वल टू माइनस V बाई U, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये I बाय O दैट इज इक्वल टू माइनस V बाई U। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाइट H डैश डिवाइडेड बाई H, साइज ऑफ इमेज को हम H डैश लिख सकते हैं, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम H भी लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे H डैश डिवाइडेड बाई H दैट इज इक्वल टू माइनस V बाई U। तो हमारे पास इसके मतलब जो मीनिंग है प्रॉपर सिंबल मीन, तो ये भी मालूम होना चाहिए। तो H डैश अगर कभी आता है तो हम लिखेंगे उसको हाइट ऑफ इमेज, एच अगर आता है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, या फिर ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए ये भी सिंबल लगा सकते हैं, वी क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और कहां से मेजर करते हैं पोल से, यू क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये मैग्निफिकेशन के ये इस तरह से फॉर्मूले हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, लैटरल मैग्निफिकेशन हो या फिर कोई एक पर्टिकुलर मैग्निफिकेशन हो, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं। ओके, दूसरा है ये जो अभी हमने जो मिरर फार्मूला देखा यहाँ पर, तो मिरर फार्मूला कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं u माइनस एफ, इस टर्म में। ये तो बेसिक फार्मूला बन गया, यही हम ज्यादातर यूज करेंगे, लेकिन कभी कभी हम ये भी यूज कर सकते हैं वी दैट इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ, इस केस में भी हम उसको लिख सकते हैं, या फिर u इज इक्वल टू वी एफ डिवाइडेड बाय वी माइनस एफ, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो मिरर फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, चाहे ये लिखेंगे या फिर उस केस में वी यू इज इक्वल टू वी एफ डिवाइडेड बाई वी माइनस एफ, यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, या फिर एफ इज इक्वल टू यू वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी, ये भी मिरर का फार्मूला है। ओके, एफ इज इक्वल टू यू वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी, यू इज इक्वल टू वी एफ डिवाइडेड बाई वी माइनस एफ, वी इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। अगर ये बहुत ज्यादा आपको ये कभी अगर यूज करना है, कभी कभी क्या करते हैं ऑप्शंस अगर आपको दिए जाते हैं मिरर फार्मूला की ये भी मिरर फार्मूला है, तो कभी कभी ये टर्म भी आपको दिया जाता है ऑप्शंस में, तो इसमें से कौन सा मिरर का फार्मूला है, तो याद रखना ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ज्यादातर हम तो ये यूज करेंगे 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये इस तरह से भी ये मिरर का फार्मूला है, उसको अगर हम चेंज करते हैं तो ये इस तरह से भी बन सकता है। ओके, तो याद याद रखना ये सब फार्मूले ऑप्शंस में कभी कभी ये फार्मूले इस तरह से पूछे जाते हैं। ओके, तो फिर ये अभी उस टाइम में घबराना नहीं। ओके, ये क्या है मैग्निफिकेशन जो है ना, तो कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। अब ये मैग्निफिकेशन क्या है, वी यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, मैग्निफिकेशन क्या है एच डैश बाई एच मतलब हाइट के फॉर्म में। मैग्निफिकेशन अगर आपको फोकल लेंथ के फॉर्म में चाहिए तो एफ डिवाइडेड बाय एफ प्लस सॉरी एफ माइनस यू आ जाएगा, एफ माइनस यू, तो ये एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के फॉर्म में भी अगर आपको मैग्निफिकेशन पूछा जाए तो आप डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हो। कभी कभी क्या होता है डेटा में फोकल लेंथ दिया जाता है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया जाता है, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस,
मैग्निफिकेशन आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं। तो फिर हमें फिर ये जो है पूरा एक ये फार्मूला लिखना है, फिर उसको अलग अलग टर्म में मतलब बी से भी निकालेंगे, फिर बाद में भी निकालने के बाद फिर मैग्निफिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि भी तो नहीं दिया है मैग्निफिकेशन के लिए, तो ये टर्म्स जरूरी है भी और यू। अब फोकल लेंथ के फॉर्म में दे दिया है तो आपको फोकल लेंथ मालूम है, हमें हमारे पास यू है लेकिन वी नहीं है, तो वी निकालना पड़ेगा और फिर यहाँ पर रखना है। तो डायरेक्टली हम ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन दैट इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू। ओके, या फिर एफ माइनस वी डिवाइडेड बाय एफ, एफ माइनस वी डिवाइडेड बाय एफ। कभी कभी क्या होता है कि इमेज का डिस्टेंस आपको दिया जाता है और फोकल लेंथ दिया जाता है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर ये फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं ना, m इज इक्वल टू एफ माइनस वी डिवाइडेड बाय एफ इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब ये अलग अलग जो दूसरे फार्मूले, ये तो बेसिक फार्मूले है ही हमारे पास, मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूला, लेकिन ये जो बाकी के फार्मूले तो ये भी याद रखना, कभी कभी ऑप्शन में आपको ये भी दिया जाता है, तो ये भी एक मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, उसको अगर हम चेंज करते कन्वर्ट करते हैं तो इस फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। ओके, तो इस तरह से मैग्निफिकेशन हम देखेंगे, ये सब आपको याद रहेगा। चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ओके, जो कि पूछे जा सकते हैं शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट में, कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपको पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, चलो देखते हैं दूसरा। चलो क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। A convex mirror has a focal length. A convex mirror has a focal length, has a focal length 15 centimeter, 15 centimeter. A real object placed, a real object placed at a distance of 15 centimeter, अच्छा वो भी 15 centimeter, in front of it, in front of it, from the pole, from the pole, produces an image at, produces an image at, this is an image at, और आपको ऑप्शन दे दिया है 7.5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है इंफिनिटी, और डी ऑप्शन है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए, इसको अभी हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं इस तरह से जब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या पूछा है, कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो प्रॉपर साइन लगाना है। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ उस साइड में रहती है क्योंकि इमेज बिहाइंड मतलब उस डायरेक्शन में रहती है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो ये प्रॉपर साइन भी हम लगाएंगे जो कि ऑलरेडी स्टडी किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे यहीं पर कंफ्यूज करते हैं।
तो यहाँ पर फोकल लेंथ एफ जो है वो 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव आ जाएगी। अगर कॉन्केव मिरर होता तो निगेटिव आती। दूसरा, रियल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट फ्रॉम द पोल प्रोड्यूसेस एन इमेज एट। तो आपको इमेज का डिस्टेंस जो है वो आप यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, रियल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट क्या है? 15 सेंटीमीटर। तो चाहे कॉन्केव हो कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस ही रहेगा और आपको यहाँ पर भी निकालना है। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर भी इमेज का डिस्टेंस हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखते हैं क्या आता है। 1/f मिरर फार्मूला क्या है? 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो हमें v निकालना है। 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/f तो 1/15 माइनस, और ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस हो गया। माइनस माइनस प्लस लिखते हैं 1/15। ओके, प्लस 1/15। तो ये 1/v इज इक्वल टू, नीचे 15 आ गया, ऊपर 2 आ गया, तो v इज इक्वल टू 15/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया आपने। ओके, तो v क्या आ जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर। देखो ये प्लस आ गया, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कहाँ पर बनता है? उस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है? तो ये आंसर प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, ये भी हमें ज्यादा मतलब ये बताता है कि ये प्लस और माइनस मतलब वो जो हमारा आंसर आ रहा है वो सही है या फिर गलत है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से भी 7.5 सेंटीमीटर आ गया। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, दूसरा देखते हैं सवाल। An object is at a distance of an object is at a distance of 10 centimeter 10 centimeter from a mirror from a mirror, and the image of the object and the image of the object is at a distance of is at a distance of 30 centimeter from the mirror, 30 centimeter from the mirror, on the same side as the on the same side as the object as the object. Then the nature of the mirror, then the nature of the mirror and its focal length is, and its focal length is. ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो फोकल लेंथ और उसका नेचर क्या है मिरर का, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो ऑप्शन है कॉन्वेक्स 15 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है कॉनकेव 1.5 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है कॉन्वेक्स 7.5 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स एंड 7.5 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है कॉनकेव एंड 7.5 सेंटीमीटर।
7.5 सेंटीमीटर। देखो बेटा उसको सॉल्व करने की कोशिश करो जल्दी से जल्दी, फास्ट। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि आंसर निकालने के बाद ही हमें ये पता चलेगा। आपको क्या दिया है, ऑन एन ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर। तो बहुत बार कभी कुछ क्वेश्चन मतलब डेटा जो है मीटर में दिया जाता है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर हमारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो। तो ये अगर एक ही इसमें मतलब एक यूनिट में है तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी सीजीएस में रहता है, कोई कोई एसआई में रहता है, तो हमें एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आपको दिया है एन ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कैसा है, 10 सेंटीमीटर। हम तो ये आंख बंद कर भी लिख सकते हैं कि चाहे कौन सा भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट माइनस से रहेगा। ओके, फ्रॉम ए मिरर एंड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ओके, इमेज क्या है, 30 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइड। तो उसी साइड में हमें इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, तो ऑब्जेक्ट के इसमें ये उसी डायरेक्शन में इमेज है, इसका मतलब ये भी रियल। तो उसी डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ही इमेज है, तो रियल इमेज ही बनेगा, और रियल इमेज हमेशा माइनस रहेगा, इन्वर्टेड। ओके, तो इन्वर्टेड है तो माइनस रहेगा, याद रखना। इन द नेचर ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकल लेंथ। तो आपको फोकल लेंथ निकालना है और उसका नेचर क्या है। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉपर साइन कन्वेंशन हमें यहाँ पर अभी इस तरह से जो लिखा है, तो साइन कन्वेंशन हमें मालूम होना चाहिए कि वो क्या है वहां पर प्रॉपरली जो दिया है। ओके, अब यहाँ पर फोकल लेंथ जो है वो हमें निकालना है। तो बाय मिरर फार्मूला, बाय मिरर फार्मूला, अब यहाँ पर मिरर फार्मूला लगाएंगे। तो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये बेसिक मिरर फार्मूला है। अभी हमें चाहिए एफ, तो 1/f दैट इज इक्वल टू वी क्या है, -1/30 माइनस यू क्या है, -10। तो ये -10 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/f इज इक्वल टू ये 1/10 माइनस 1/30। ओके, तो अब सॉल्व करते हैं उसको। 1/f इज इक्वल टू 1 नीचे आ रहा है, सॉरी ये 30 आ रहा है नीचे, तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1, ये 3 माइनस 1, फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू, गलत हो रहा है क्या, डेटा में कुछ गलत हो रहा है। 1/10 माइनस 1/30 आ रहा है। ओके, तो ये क्या आ जाएगा वहां पर, ये प्रॉपर साइन, अरे हाँ, 1/f इज इक्वल टू -1/30, ये प्लस है ना, यहाँ पर माइनस क्यों लिखा है इसको? ओके, ये प्लस है। इंटर अगर उल्टा जाता है तो ये प्लस करेंगे, तो ये यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा ना। तो ये क्या आ रहा है यहाँ पर इस केस में, 1/10, ये भी माइनस है, इस तरह से आ जाएगा, -1/10 माइनस 1/13, ये ऐसे नहीं आ जाएगा। तो माइनस को हम यहाँ पर अगर कॉमन निकालते हैं माइनस को, ओके, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, 1/10 प्लस 1/30, माइनस को हमने कॉमन निकाला, 1/10 प्लस 1/30, तो 1/f इज इक्वल टू माइनस ये नीचे 30, ये 3, ये 3 प्लस 1 आ जाएगा। 1/f इज इक्वल टू, ऊपर आ रहा है -4/30, 4/30। ओके, तो f इज इक्वल टू -30/4। तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, -7.5, बराबर है, यस। तो फोकल लेंथ कितना आ रहा है, -7.5 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर फोकल लेंथ माइनस आ रहा है। ओके, तो
-7.5। तो ये अब यहाँ पे ऑप्शन में तो कोई माइनस नहीं है, ओके, लेकिन वो नेचर क्या बता रहा है, ये माइनस मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर उसको लिखते हैं तो ये तो मैग्नीट्यूड में तो माइनस और प्लस की तो कोई बात नहीं रहती, लेकिन फोकल लेंथ अगर माइनस आ रहा है इसका मतलब ही क्या है, फोकल लेंथ माइनस आ रहा है इसका मतलब वो जो मिरर है वो कौन सा है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर ही फोकल लेंथ माइनस रहता है और कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ कैसा रहता है, प्लस रहता है। तो ये फोकल लेंथ माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या है, लेंस सॉरी मिरर जो है वो क्या है, कॉनकेव है, और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओके, एंड इट्स अ फोकल लेंथ, ओके। फोकल लेंथ 7.5 है, ये माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है यहाँ पर, सो दैट इज द कॉनकेव मिरर, तो ये कॉनकेव और ये 7.5 आ जाएगा। दूसरा एक है कॉन्वेक्स और 7.5, तो कॉन्वेक्स तो नहीं आएगा क्योंकि कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है मिरर के लिए, और कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव रहेगी। तो इस तरह से ये जो अभी हमने पहले जो थोड़ा सा टाइम दिया था, इसलिए दिया था कि वो साइन कन्वेंशन प्रॉपरली वहां पर लगानी है, इस मतलब ये फिर हमने कुछ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है तो इमेज कहाँ पर रहेगी, वो सब बातें हमने वहां पर देख ली थी। तो अब यहाँ पर उसका यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से हम उसको आंसर भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉनकेव और 7.5, ओके, फोकल लेंथ। तो ऐसे ही आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और इसके बाद रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम देखेंगे। पहले उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं मिरर के फॉर्म, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।